तो अब यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 10.5 है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस का एप्लीकेशन करने वाले हैं जो भी हम लोग ने पढ़ा सर्किल। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है कि आपके पास डायग्राम वगैरह सब गिवन है, एंगल्स भी गिवन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बता दो ADC एंगल क्या हो। तो तुम कहोगे सर ये तो अभी थ्योरम हमने खुद ही पढ़ी है, ये थ्योरम से तो हम तुरंत प्रूफ बता सकते हैं कि ADC क्या हो। तो तुम लोग कहोगे सर इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने थ्योरम जो बताई है। कहोगे सर जो एंगल AOC है वो कितना है, AOC 60 + 30 यानी कि 90 है। अगर आप ध्यान से देखें ये पूरा एंगल 60 + 30 कितना हो गया, 90। तो आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल कितना होगा। तो मैंने तो अभी बताया था कि इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आप देखोगे कि एंगल ADC जो इक्वल होता है वो हाफ ऑफ एंगल AOC के इक्वल होता है क्योंकि अभी आपने पढ़ा। तो बच्चों ये हाफ ऑफ 90 हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ 45। तो बच्चों देखा आपने कितनी जल्दी हो गया, थ्योरम पढ़ते ही क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका 10.5। इसको नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपके पास डायग्राम पहले से गिवन है। द डायग्राम इज 10.37। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें एंगल्स गिवन है और आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि बताओ एंगल OPR क्या होगा। क्या OPR एंगल सबको नजर आ रहा है? यस सर। तो OPR एंगल बहुत पिचकी भर का है, ये छोटा सा एंगल OPR मतलब पिचक गया है, ऐसे समझ लो। ये एंगल आपको निकालना। तो बच्चों अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इसके डायग्राम को क्रॉप कर देता हूं और क्रॉप करके आपकी नोटबुक में डाल देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो बच्चों ये रहा आपका डायग्राम। क्या अब डायग्राम समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल निकालना है बच्चों, याद। ठीक है, क्या ये वाला एंगल आप निकालने के लिए तैयार है? कोई बताएगा क्या है आंसर? ठीक है, आप लोग में से कोई भी नहीं कर पाया, अब मैं करता हूं। तो सबसे पहले बच्चों आपने जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी हैं उन्हीं थ्योरम्स का यूज करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं और एक नई प्रॉपर्टी भी सीख सकते हैं। ये देखिए बच्चों मैंने कंस्ट्रक्शन अभी आपके सामने की है, ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने की। तो आप कहोगे सर ये कंस्ट्रक्शन करने से क्या फर्क पड़ता है, वो आप सीखिए। तो बच्चों आपके कोर्स में एक केस होता है, उस केस को हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपने कभी नहीं सुना तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफेरेंस पे लाई करें, उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर से देखिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि उसमें जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफेरेंस पे लाई करेंगे। मैंने 2 बार आपको डायग्राम बना के दिखाया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी सी कि ये जो उसके A, B, C, D ये 4 एंगल्स होते हैं, उसमें अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम कितना होता है 180। तो आप कहोगे सर आपने यही कुछ सोच करके, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सोच करके आपने ये डायग्राम में कंस्ट्रक्शन की ना, क्योंकि ताकि आपके पास यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो जाए और उसका नाम होगा PQRS। समझ में आया? अब बच्चों आपको अगर अभी तक समझ में आ गया होगा तो आप कहेंगे कि सर ये 100 है और सर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, तो ये 100 होगा तो बच्चों ये 80 हो जाए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में बच्चों आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल PQR प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180।
ठीक है, रीजन में लिख देना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद बच्चों यहाँ पे वैल्यू डालोगे 100 और ये वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आई, PSR इज इक्वल टू 180 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 80। तो कहोगे सर ये वैल्यू 80 निकल के आ गई। हमने कहा ये अगर 80 आ गई तो उससे क्या होगा, तुम कहोगे सर अगर ये 80 आ गई तो मैं इस डायग्राम को आपको हाईलाइट करके वापस दिखाता हूं क्योंकि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हमने कहा कैसे होगा, कहोगे सर ये देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो सर, ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हो सर तो आपको यहाँ पर ये सारा पार्ट बना किसमें था, ये सारा पार्ट बना हुआ है एक सर्किल के अंदर, बना है ना। तो अभी हमने सर्किल की एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी ना, सर्किल के अंदर अगर इस तरह का डायग्राम, क्या प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ये 80 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। प्रॉपर्टी बताई थी नहीं, मतलब ये 80 है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 160, बताया था ना, क्योंकि डबल हो जाएगा सेंटर वाला एंगल, अगर ऊपर वाला होता तो हाफ हो जाता। तो तुम कहोगे सर समझ गए, ये एंगल कितना है 160। उसके बाद ये पुचका भर का जो ट्रायंगल है उसको अगर आप ध्यान से दोबारा बनाएंगे तो आपका रिक्वायर्ड एंगल बन जाएगा। तो पुचका भर का ट्रायंगल हम दोबारा बनाते हैं। तो ये बच्चों आपका पुचका भर का ट्रायंगल है, तो ये एंगल आपको निकालना है बच्चों, ये वाला है, समझ रहे हैं आप? यस सर। तो कहोगे सर एक बात बताएं सर, ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फिर से देख लीजिए, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। तो तुम कहोगे सर इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं और ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो सर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ट्रायंगल तो आप लिखेंगे एक एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल इज इक्वल टू 180। और सर यहाँ से x अगर आपने निकाल लिया तो वही आपका आंसर है। तो 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो x कितना है बच्चों, 10 डिग्री। तो बच्चों आपका आंसर आ गया कि जो आपका x है वो 10 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन ये फिनिश हो गया। अब आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका डायग्राम मैं ले रहा हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह से करना होगा क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले आप इसको ध्यान से देख जरूर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। तो ये उसका डायग्राम अब आपके सामने बन के आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जरा एक मिनट के लिए समझ लीजिए कि अगर आपके पास सर्किल बन गया है तो एक कॉर्ड पे या एक सेगमेंट पे समझ लो कई सारे ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ये भी ट्रायंगल बन सकता है, 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 ये भी ट्रायंगल बन सकता है। कहोगे सर इसको देख करके तो कुछ याद आ गया कि कहीं पे ऐसा कुछ बना हुआ। तो हमने कहा बेटा ये जो लोटस टेम्पल बना है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो सुंदर इसलिए दिखता है क्योंकि उसके सारे ये जो एंगल्स आप देख रहे हैं ये सारे एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल, तभी वो अच्छा दिखता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है सर्किल की। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि अगर आप एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी को आप लिख लीजिए, बल्कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये बच्चों आपको एज इट इज याद रखना है। प्रूविंग भी छोटी होती है लेकिन सारी प्रूविंग्स नहीं पूछी जाती हैं, इसलिए आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद बच्चों इस प्रॉपर्टी को यहां इस क्वेश्चन में लगा दीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले देख लीजिए ये वाला एंगल कितना है बच्चों, 69, और ये वाला एंगल कितना है, 31। तो बच्चों अब आपको एक ट्रायंगल देखो ध्यान से नजर आएगा, उस ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी। क्या ध्यान से देख रहे हैं आप, इस ट्रायंगल का नाम।
तो बच्चों अगर आपको ट्राइंगल का नाम क्लियर है तो आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में आपको एंगल ए निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो ये बच्चों कितना है 69। ये कितना है निकालना है, एक सेकेंड में दोबारा लिख देता हूं। एंगल ए तो निकालना है आपको, एंगल बी आपका 69 है और एंगल सी 31 है। तो बच्चों ये कितना है, कितना है 80 डिग्री। तो एंगल ए बच्चों आपका आ गया 80 डिग्री। उसके बाद प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दीजिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका मतलब बच्चों अगर ये 80 डिग्री है आपका तो ये भी क्या होगा 80 डिग्री। तो बच्चों ये 80 डिग्री हो गया, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद आपका क्वेश्चन यहाँ से फिनिश हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एंगल बी ए सी जो है वो एंगल बी डी सी के इक्वल होगा। ठीक है, बी ए सी जो है वो बी डी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी एंगल आपका हो जाएगा 80 डिग्री। समझ में आ गया? इस तरह से आपको करना होता है क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बच्चों आपका फिनिश हो गया है, इसको आपने नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, सारे एंगल्स आपको गिवन है और मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करके दोबारा कर रहा हूं। तो बच्चों क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में जो भी एंगल्स है पहले से ही उसमें बने हुए, तो ये आपका डायग्राम आपके सामने बन गया हाईलाइटेड फॉर्म में। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5, इसे आपको करना है नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अगर आप जानते हैं, जैसे अगर आप ध्यान से देखिए कि ये अगर आपको एंगल पता है 30 है तो ये कितना होता है 180 माइनस 30 यानी कि 150। उसी तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल कितना है 130 है ना, नहीं समझ में आया? ये एंगल कितना है 130, तो ये कितना होगा 180 माइनस 130 मतलब 50। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो पुचका भर का एक ट्रायंगल तैयार हुआ है, ये तो बच्चों ये आपका एक ट्रायंगल तैयार हो गया। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो उसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यानी कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना हुआ, कहोगे सर ये 50 है, और 50 और 20 कितना हुआ 70 हुआ, और 180 माइनस 70 कितना हुआ 110। तो बच्चों ये एंगल 110 है और एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों ये देखिए बीसी एक सेगमेंट है, बीसी सेगमेंट पे दो ट्रायंगल बने हैं, एक बना है बी ए सी और दूसरा बना है बी डी सी बने हैं। अगर अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये 110 है तो ये भी क्या होगा 110 होगा। तो बच्चों आपका आंसर निकाल गया। आपसे यही पूछा गया था कि एंगल बी ए सी क्या है, तो आप बताओगे वो 110 डिग्री। तो बच्चों मैंने इसमें वर्किंग कम की है, डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन स्कूल में एग्जाम्स में थोड़ी वर्किंग भी दिखानी पड़ती है। तो आप लोगों को क्या वर्किंग समझ में आई मैंने कैसे? तो उसको आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आपका ब्रेक लेता हूँ।